जब हमको पूजा इत्यादि करनी होती है तो पंडित लोग क्या करते हैं, हाथ में कुछ पुष्प दिया, चावल दिया और पानी डाला, फिर कहते हाथ मुट्ठी को बंद करो, बंद कर दिया, फिर संकल्प बोलते हैं, ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा अमुक अमुक का पुत्र, अमुक अमुक का पौत्र, अमुक अमुक देश में, अमुक अमुक काल में, अमुक अमुक कार्य के लिए ये कार्य मैं करूँगा, ऐसा संकल्प करता हूँ। और संकल्प होने के बाद हम अब कर्तृत्वाभिमानी हो गए, माने संकल्प के सिवा कर्म प्रारंभ नहीं होता। देखो तो यहाँ का मंत्र क्या है, सपर्जगा शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। जब हमने अपने जीवन में कोई भी संकल्प नहीं रखा है तो मैं पैदा नहीं होता। देखो भगवद गीता कहती है 6वें अध्याय में, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, से अपने अंतःकरण से सभी संकल्प मिट जाए तो मैं पैदा नहीं होता। और जब मैं पैदा नहीं होता तो कोई भी विचार आते नहीं। जहां मैं पैदा होता है तो उस मैं की जन्मभूमि है ये संकल्पों का वल्क्यानो। एक की बार ये करना है, वो करना है, ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे, यूं करेंगे, त्यों करेंगे। देखो इसीलिए शुद्धम अपाप विद्धम, उनमें से जीव भाव भी समाप्त हो गया। फिर ऐसे जो संत है, कौन हो गए संत? अब यहाँ संत की परिभाषा दी है, कहते हैं जिन्होंने उस शुद्ध परब्रह्म चेतन सत्ता को अपने स्वरूप में पहचान लिया है, उनमें स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह और उनकी परिच्छिन्नता के कारण आने वाला जो जीव भाव है ये हमेशा के लिए मिट गया है। ऐसा व्यक्ति महात्मा होता है। तो जब ये महात्मा है सहा कवि ही, उसको कवि कहते हैं। कवि माने जो कविता करता नहीं, एक बार की बात है, 4 बिंदिया टक टक टक। एक बार की बात है, मैं जा रहा था, दूसरी लाइन टक टक, 6 लाइनें टक 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 टक। एक बार की बात है, मैं जा रहा था, पता नहीं कहाँ, पता नहीं कहाँ, पता नहीं कहाँ। और उनको कर्नाटका साहित्य अकादमी अवार्ड का पहला प्राइज मिल गया। क्यों? इनकी कविता बड़ी सुंदर थी। मैं जा रहा था, पता नहीं कहाँ, पता नहीं कहाँ। वाह 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 वाह। वो कवि नहीं। देखो कवि किसको कहते हैं? क्रांतदर्शी कवि। जो व्यक्ति काल के परे जाकर के संपूर्ण का ज्ञान रखता है उनको कहते हैं कवि। और ऐसे कवि जैसे वाल्मीकि महर्षि, भगवान वेद व्यास, उन्होंने जो काव्य लिखा है वह तत्व का प्रतिपादन करता है। महाभारत कहो या रामायण कहो, दोनों इतिहास के ग्रंथ है, लेकिन इस इतिहास के ग्रंथ में जो हुआ है केवल वही नहीं लिखा, जो हुआ है वो सभी का सभी एक ही परब्रह्म परमात्मा के लीला का विस्तार है, ये प्रतिपादित किया है। इसीलिए साधु संतों के वचन केवल घटनाओं को नहीं बताते, बल्कि उन घटनाओं में परमात्मा की अभिव्यक्ति कैसी हो रही है ये बताते हैं, और इसीलिए उनको कवि कहा गया है। तो सपर्जगा शुक्रम कायमरणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कवि ही। फिर मनीषी, कबीर मनीषी। मनीषी का तात्पर्य है कि जो अत्यंत बुद्धिमान है। और बुद्धिमत्ता किस में है? बुद्धिमान व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। भगवान भगवद गीता के 2 अध्याय में अर्जुन को जब चाटे लगाते हैं तब कहते हैं, अर्जुन महाराज अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तुम बात तो बड़ी अकलमंदी की कर रहे हो, माने हो बेवकूफ।
जब किसी को कहे ना कि तुम तो बात तो बड़ी अकलमंदी की करे, माने हो बेवकूफ। क्यों? कि अकलमंद कौन है? गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ज्ञान का यही लक्षण है कि हम दुखी नहीं होते। देखो, एक कल्पना करो, हम बैठे हैं और एक आदमी आया, आदमी माने हस्बैंड, एक हस्बैंड आया और आने के बाद मुझे कहता है, स्वामी जी मैं इतना तंग आ गया हूँ मेरे पत्नी से, पता नहीं क्या करूँ, उसको कैसे समझाऊँ, बहुत तंग आ गया। तो उसको मेरे से क्या अपेक्षा होगी? नहीं बेटा कोई बात नहीं, पति का जन्म ही दुखी होने के लिए होता है, तुम भी अकेले दुखी नहीं हो, पति ये पूर्ण जाति दुखी है, और जो दुख सबके लिए सामान्य होता है उसको दुख नहीं कहते। कोई बात नहीं, अगले जन्म में देख लेंगे, ठीक है? अब जाओ घर जाकर के उसकी सेवा करो। देखो महात्मा जी ने बताया ना, उसके बाद मेरा मन शांत हो गया। तब मैं महात्मा जी बना ना, समझो मैंने ऐसा कहा। वो आकर के मुझे कहता है कि स्वामी जी मैं पत्नी के कारण बड़ा दुखी हो गया हूँ और मैं उसके साथ जुगलबंदी करूँ। यार तुमको मैं बताऊं क्या, मैं भी बड़ा दुखी हूँ पत्नी के कारण। स्वामी जी आपकी शादी हो गई? बोले वही तो दुख का कारण है, शादी नहीं हुई। तो मुझे कोई महात्मा कहेगा क्या? देखो, महात्मा या ज्ञान या ज्ञानी का लक्षण है किसी भी हालत में दुखी नहीं होना। ये बहुत महत्व की बात है संतो। इसीलिए कबीर मनीषी फिर परिभू स्वयंभू हो, और ये इसका जो स्वभाव है वो हर स्थान में हर काल में अपने मित्र की या अपनों की असली पहचान मालूम है कब होती है? जब आप प्रवास में जाते हो। एक बार हम गए थे कैलाश मानस, और एक जवान फैमिली, वो उनकी पत्नी और उनका लड़का 12वीं क्लास का, ये भी ज़्यादा बूढ़े नहीं थे, हो गए 35 या 38 साल के पति पत्नी। और हमको बताया ऐसे करो वैसे करो, स्वामी जी तैयार हो जाओ, आपको पैदल चलने की आदत करनी चाहिए, सब कुछ बड़ा प्यार, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। और वहाँ जब हम गए तो वहाँ तो कष्ट ही कष्ट है, वहाँ आराम थोड़ी है। और जब वहाँ गए कष्ट मिले, फिर उनको गुस्सा आने लगा। 24 घंटे स्वामी जी स्वामी जी, क्या स्वामी जी, हम थक गए, हमारे घर कोई देखता ही नहीं, सारे गाड़ी। देखो, इसीलिए यह जो ज्ञान है ना, ये कभी भी किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होता। तो परिभू स्वयंभू हो, और यही ज्ञान जो है बाहर से नहीं आता, अपने आप प्रकट होता है। तो ऐसा जो ज्ञान है, याथा तथ्यतः अर्थान यददान, ऐसे साधु संत ही हमें योग्य प्रकार का मार्गदर्शन करते हैं, और उनके लिखे हुए जो ग्रंथ है उसी को शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र क्या हो गए? साधु संत जो परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गए हैं, ऐसे संतों के माध्यम से प्रकट जो परमात्मा की विभूति का वर्णन है उसी को शास्त्र कहते हैं। और इसीलिए कोई भी साधु संत ये नहीं कहता कि मैंने ये लिखा है, ये तो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। देखो, इसीलिए याथा तथ्यतो अर्थान शाश्वतीभ्य समाभ्य व्यदधात। तो अगले पीढ़ी के लिए कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना, ये सब का सब शास्त्र जो हमारे पास उपलब्ध है, वो सभी के सभी शास्त्र ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने देह में रहते हुए देह के परिच्छिन्नता से प्रभावित नहीं हुए, मन के माध्यम से अभिव्यक्त होते हुए मन के विकारों के द्वारा जो प्रभावित नहीं हुए, और द्वैत में व्यवहार करते हुए द्वैत की कमियां जिनको स्पर्श नहीं करती, ऐसे जो साधु संत है वही ऋषि है, वही कवि है, वही मनीषी है। देखो, और उन्होंने जो बताया है वही हमारे जीने का योग्य मार्गदर्शन है।
और यह जो मार्गदर्शन है शाश्वतीभ्य समाभ्य, ये अनंत काल के लिए योग्य है, ये किसी देश काल वस्तु के लिए विशेष नहीं है।